सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। माशाअल्लाह। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन। हजरात मोहतरम, अभी तक आप हजरात नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही मुहज़्ज़ब अंदाज में समाअत कर रहे थे। अब मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए महफिल की चाशनी बदलने के लिए मैदान खिताबत की तरफ रुख करते हुए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए, वैसे तकरीरें आप हजरत की सुनते रहते होंगे, इसलिए हजरत को ज़्यादा ज़हमत नहीं देना चाहता कि बाहर से आए हुए खतीब को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल सके और आप उनसे कुछ मज़ीद मालूमात भी लेकर जाएं। लिहाजा हमारे अजीज दोस्त और अजीज मोहसिन हैं। मोहसिन इस माने कि हमारे महल्ले में हजरत अल्लामा मौलाना ज़हूर रज़ा साहब अमानती ने वो काम किया है जो यहाँ उनको करना चाहिए था। जहाँ इन्होंने विलादत से अब तक के परवरिश पाई, सब कुछ देखा, बचपना देखा, जवानी भी आप लोगों ने देखा, लेकिन इन्हें शहर गाजी पाक से इतनी उनसियत, इतनी मोहब्बत कि हम लोगों पर इतना एहसान फरमाया कि वहां पर इन्होंने एक दारुल उलूम कायम किया। हमारे शहर बहराइच में लड़कों के लिए बेशुमार मदरसे, बड़े बड़े दारुल उलूम हैं, लेकिन मौलाना ज़हूर रज़ा साहब ने दूसरा रुख अख्तियार किया और उन्होंने जिस कमी को शहर बहराइच में महसूस किया कि लड़कों के लिए बेशुमार तालीमी कारखाने हैं, तालीमी बिल्डिंगें हैं, तालीमी इदारे हैं, तालीमी मिशन के लिए बड़े बड़े जामिया हैं, वहां पर एक हमारे दुख्तराने इस्लाम के लिए कोई दारुल होना चाहिए। तो मौलाना ज़हूर रज़ा साहब अमानती ने अपनी मेहनत और जिद्दोजहद कोशिश के साथ शहर बहराइच में थोड़ी सी जमीन खरीद कर और मदरसा अल जामिअतुल फातिमा अरबी कॉलेज के नाम से इन्होंने बुनियाद रख दिया और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही काम दीवार की बाकी रह गई हैं, बाकी स्लेब का काम पड़ना है और तालीमी सिलसिला भी जारी है। ये इनके मेहनतों का नतीजा है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी मेहनत को कबूल फरमाए और गाजी मियाँ के फैजान से इन्हें माला माल फरमाए। तो इनकी ख्वाहिश है कि हजरत तरन्नुम में, जबकि मेरी आवाज़ फटी बास है, मैं क्या सुनूं, हमारे जैसे माशाल्लाह मौलाना हसीब रज़ा साहब जैसे खुशगुलू आवाज़, बुलबुल कोयल जैसी आवाज़, और अभी तक मैं एक नाजिम हलचल सिवानी को जानता था जो बिहार की सरजमीन से हमारे यहाँ हलचल सिवानी आ चुके हैं, मैं बुला चुका हूँ और आज दूसरे हलचल साहब की जियारत कर रहा हूँ। लेकिन फर्क है वो जितना वो नीचे थे उतना ऊंचे हैं। तो बहरहाल हजरत का हुक्म, मैं कोई खुशगुलू आवाज वाला नहीं हूँ, देखता हूँ आप लोग कहाँ तक मुझे निभाते हैं। दरूद पाक सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कता पेश है
इसी पे मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग मेरी आवाज को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, साया न जाएगा। और जिसको इस शेर पर यकीन ना हो चुप ही रही है, और जिसको यकीन है वाकई सुन्नी मोमिन दोज़ख में कतई नहीं जाएगा, उसका साया नहीं जाएगा, वो जरूर मचल कर साथ देगा। कि दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, साया न जाएगा। क्यों? क्योंकि रसूल पाक उसे देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक उसे देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक उसे देखा न जाएगा। और बहुत खतरनाक मिसरा है, संभल कर समाज और संभल कर दाद दीजिएगा। एक जगह मैं इस कथा को पढ़ रहा था, तो जैसे ही इस शेर को मैंने कहा, वो मजमे से साहब खड़े हो गए, कहा तौबा कीजिए। तो हमने कहा खामोश रहिए, दोनों मिसरा गले मिल जाने दीजिए, फिर हुक्म लगाइएगा। तो बहरहाल दोनों मिसरा मुकम्मल हो जाने के बाद ही आपके समझ में आएगी कि जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा। बहुत खतरनाक मिसरा। आखिर मेरा नबी जन्नत में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? कि जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, हमारा न जाएगा। कि जन्नतों में वो रसूल हमारा न जाएगा, हमारा न जाएगा। क्यों? जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, बख्शा न जाएगा। जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इंशाअल्लाह फिर शेर बाद में सुनाएंगे। आइए मैं खतीबे हर दिल अजीज शहंशाह खिताबत काते कुफ्र ज़लालत हजरत अल्लामा मौलाना जनाब बे मोहतरम जुबैर रजा साहब क़िबला बराकाती, जो आपके इसी सलामत नगर मस्जिद के खतीब व इमाम हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि चला वो तीर बेहतर जो तेरे कमान में हो, चला वो तीर बेहतर जो तेरी कमान में हो, किसी की आंख के जादू गोया तेरी जबान में हो। नहीं समझ में आया? ऐसा लगता है कि एक इमाम साहब थे, तो उनकी शादी हुई और ज़हे नसीब, अरे अपने पर मत समझ लीजिएगा, तो औरत जब घर में आई तो इमाम साहब ने देखा कुछ बातें हुई, तो औरत तुतली ठहर गई। सलाम अलैकुम। इमाम साहब का माथा ठनका का औरत मिली तो तुतली। अरे हम सारे कौम के इमाम सबको पढ़ाते हैं, ये औरत हमको पढ़ाए। तो उन्होंने कहा अच्छा अभी शरीयत ने दरवाजा खोल के रखा है, एक और शादी कर लेते हैं। दूसरी शादी की, वो भी तुतली। कहा अभी शरीयत ने दो और दरवाजे खोल के रखे। तीसरी शादी किया, वो भी आई कि मियाँ डी घर में टूटे पटेडा। अब ये बेचारे बहुत निराश मायूस घर में बैठे हैं। फिर उन्होंने कहा एक बार और किस्मत आजमाई की जाए। 4 शादियां तो इस्लाम ने जायज करार दी हैं। चौथी शादी की, वो भी तुतली, वो भी गूंगी।
अब ये बहुत सोच विचार में पड़ गए, करूं तो क्या करूं, आगे दरवाजा ही लॉक है, अब 5वीं शादी कर नहीं सकता हूं, तो करूं तो क्या करूं। तो इमाम साहब ने चारों औरतों को बुलाया, कहा ऐसा है जब कोई मेहमान आएगा तो तुम लोग बोलना नहीं कुछ, वरना मेरी नाक जड़ से कट जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। तो एक बोली तब क्या क्या डालेगा, खाना खिलाया डालेगा और रोटी ठटम हो जाएगी, ठालन ठटम हो जाएगा, टावल ठटम हो जाएगा, क्या बताए। तो कहा जब सालन का बर्तन बढ़ाएंगे तो समझ जाला सालन की जरूरत है, चावल का जब बर्तन बढ़ाएंगे तो चावल ये ना कुछ ना टाल ले हो। सारे औरतें चारों की चारों समझ गई। बहरहाल एक दिन में इमाम साहब के यहाँ दावत हुई मुक्तदियों की, ये इलाकाई अइम्मा की, और दावत जैसे कि अपनी बीवियों को समझाया तो उसी हिसाब से खिलाए पिलाए। खाने से फारिग हो गए, बर्तन अंदर रखा हुआ है, मेहमान खाने में मेहमान बैठे हुए हैं, चारों औरतें अंदर हैं, बैठी हुई थी। इतने में से एक चूहिया कूद पड़ी जहां चारों औरतें बैठी थी। तो ये एक बोली तो टुया टुया, तो दूसरी बोली टुटू ठमठाई ना है, तो तीसरी बोली अल्लाह का ठुटुल है हाँ मनाए बोले, तो चौथी बोली टूहू तो बोल उठी हो। तो ऐसा मत समझो कि सब गूंगे तुतले बन जाइए। तो जरा हजरत का इस्तेकबाल नारे तकबीर से बुलंद कराएं, ऐसा नहीं कि घर के हैं तो साग बराबर है। जहां जाते होंगे आप बाहरी इलाके में तो उनका भी कोई मकाम होगा, कोई हौसला अफजाई होती होगी, लिहाजा बुलंद आवाज से नारे तकबीर बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वलमा अहले सुन्नत, शादी खाना आबादी, अक़्दे मुसर्रत, नारे तकबीर, मौलाना